नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। राजधानी पटना के पुलिस कॉलोनी से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पे ट्रिपल मर्डर हुआ है। आपको बता दें कि जो आरोपी था वही तीसरा मृतक भी। आपको बता दें कि सबसे पहले आरोपी अपनी पत्नी को गोली मारता है, फिर बेटी को गोली मारता है, उसके बाद अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। उस पूरे मामले को लेकर के बता दें कि गर्दनीबाग थाने की पुलिस पहुंच चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौके पे सचिवालय एसपी काम्या मिश्रा, पटना एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लों पहुंचे हुए मामले की जानकारी लेते हुए एसएसपी साहब ने क्या कुछ बताया पूरे मामले को लेकर, किन वजह से यह घटना घटी है, क्या कुछ कहना है एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लों का, आइए सुनिए। भैया लैंडलॉर्ड हैं? हाँ, लैंडलॉर्ड। क्या आपको अचानक सूचना मिली कि आपके किराएदार मरे पड़े हुए हैं, गोली तुरंत मार दिया है। एक रामराज बाबू डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी दौड़ी हुई आई जहाँ पर घटना हुई। उनके रामराज बाबू एक्स डायरेक्टर एजुकेशन का घर है। वो दौड़ते हुए मेरे यहाँ आई कि आपके किराएदार की हत्या हो गई। हम लोग दौड़ते हुए वहाँ गए तो देखे कि वो लोग 3 आदमी का माने मरणासन स्थिति में पड़े हुए हैं और एक महिला जो है वो वहाँ पर रो विलाप कर रही हैं। तो उनसे जानकारी हुई। विलाप कौन कर रही है? जो मरी हैं उनकी माँ हैं। अच्छा, ये महिला और बच्ची का क्या नाम था? सारा नाम था बच्ची का, ये 14 वर्ष की थी। और महिला जो है सो महिला का नाम मुझे याद नहीं है। महिला जॉब करती थी, जॉब सेक्रेटेरिएट में, पटना सेक्रेटेरिएट में काम करती थी। डेली मोटरसाइकिल से आती जाती थी। उसके हाथ के सामने में इसकी हत्या हुई है। हाँ, 2-3 घर से लौट रहे थे, पैदल आ रहे थे। वहाँ पर घात लगा के बैठा हुआ था, कोने पर घात लगा के वो पहले से बैठा हुआ था। शादी विवाह में ये लोग गए हुए थे और लौट रहे थे उसी समय को। हत्या की वजह क्या? हत्या का भी यही जो इनके साथ नहीं जा रहे थे, इनसे संबंध नहीं बना रहे थे और ये चाह रहा था कि बेटी के रूप में रहे, ये पत्नी के रूप में रहे। तो उसको स्वीकार्य नहीं था पत्नी के रूप में रहना। पहले ही दिन से वो विद्रोह कर दी थी और दूसरी शादी बाद में कर ली भी। तो इसीलिए डाइवोर्स दे चुके थे क्या? हाँ, पहले ही डाइवोर्स हो चुका था, रही नहीं। तो जो महिला मरी है वो उसने एयरफोर्स में तैनात किसी लड़के से शादी किया 1 साल पहले बेगूसराय मटिहानी अली राजीव चाह रहा था कि मेरे साथ रहे। मैंने चाह रहा था। हाँ, चाह रहा था। ये हम लोगों को तकरीबन 12:40 के अराउंड सूचना प्राप्त हुई थी कि अनीसाबाद में जो हमारी पुलिस कॉलोनी है यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ है। तो तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना है, तो थाना, एसपी सचिवालय, सभी लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पे जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस घटना को देखा भी है और उनका बयान लिया, सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो पता चला है कि एक व्यक्ति है राजीव कुमार करके। राजीव कुमार की पहले शादी हुई थी, तो जो उनकी पहली पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई थी नेचुरल कारणों से। पहली पत्नी से उनको एक बच्ची थी जिसका नाम संस्कृति था। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी उसी की बहन के साथ दूसरी शादी की जिसका नाम शशि प्रभा था। लेकिन फिर किसी कारणवश जो शशि प्रभा के साथ भी उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ये जो राजीव हैं जिन्होंने हत्या की है अपनी बेटी की और अपनी दूसरी पत्नी की, ये चाहते थे कि वो बेटी उनके साथ रहे, लेकिन जो उनकी बेटी थी वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी को लेकर विवाद होता था। इसी बीच में जो उनकी दूसरी पत्नी थी उन्होंने भी अपना डिवोर्स करा के दूसरी शादी कर ली, इससे भी ये शुभ था। तो आज ये लोग बेगूसराय से आ रहे थे, बेटी, उनकी माँ और दादी तीनों लोग आ रहे थे। इसी क्रम में इनका पीछा कर रहा था। इसी में इसने अपनी बेटी को और पत्नी को गोली मार दिया, फिर खुद भी इसने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो पारिवारिक, ये शायद संभवतः सेक्रेटेरिएट में किसी जॉब में है। अभी हम लोग जो उनकी सास हैं उनसे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो कुछ डिटेल्स हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, तो घरेलू विवाद में ही इन्होंने ये किया है और ख़ुद भी अपने आप को सुसाइड कर लिया है। किस वेपन को यूज़ किया है इन्होंने? ये अभी हम लोगों ने भेजा 7mm है। हाँ, पिस्टल है 7mm है। जनाइना में अभी इसका एग्जामिनेशन हम लोग करा लेंगे। 3 खोखा बरामद हो गया है। तो आपने सुना, साफ तौर पे एसएसपी ने बताया कि किन वजहों से यह हत्या हुई है। बता दें कि सबसे पहले जो आरोपी है अपनी पत्नी को गोली मारता है, फिर बेटी को गोली मारता है, उसके बाद अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। ऐसे में जाहिर तौर पे समझ सकते हैं जो घटना है कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी घटना है। और इस पूरे मामले को लेकर के बता दें कि यह जो आरोपी था वह आरोपी पुलिस कॉलोनी में एक रिटायर्ड आईजी के मकान में रहता था। और इस पूरे मामले को लेके जो मकान मालिक है उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ बताया उन्होंने पूरी घटना को लेकर के, आइए सुनिए। तो आपने सुना जिस मकान में आरोपी रहता था और खुद को
खुदकुशी करते हुए उससे पहले अपनी बेटी और पत्नी को मारता है। और उसी मकान के जो मकान मालिक है साफ तौर पे बता रहे कि सबसे पहले अचानक से खबर आई कि ऐसी ऐसी घटना घटी, उसके बाद से क्या कुछ घटनाएं घटी है साफ तौर पे मकान मालिक ने बताया है। यानी कि जाहिर तौर पे समझ सकते हैं जो एक महिला है जो सास है उनसे पूछताछ की जाएगी। यानी कि बेगूसराय से लौटने के क्रम में जो अपनी साली और बेटी को गोली मारता है, लेकिन तीसरे नंबर पे अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी करता है, लेकिन जो साली की सास होती है उसे छोड़ देता है। तो ऐसे में उनकी सास से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जो तमाम जानकारी होगी क्या कुछ सामने आती है आपको हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन अब तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें लाइव इंडिया।